दोस्तों, जब भी हम अपने लिए कोई नया पीसी असेंबल करते हैं या अपने लैपटॉप के लिए कोई नया रैम खरीदते हैं तो हमें रैम की स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारा रैम हमारे सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो और कहीं पे वो मिसमैच ना हो। क्योंकि अगर हमारा रैम कहीं पर भी मिसमैच हो गया तो वो हमारे सिस्टम में चलेगा नहीं या फिर उसकी सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो एक रैम के स्पेसिफिकेशंस को सही तरह से जानना बहुत ज़रूरी है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको हमें चेक करना चाहिए एक नया रैम खरीदते वक्त। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि एक रैम के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपका एक नया रैम खरीदने का एक्सपीरियंस बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप अपने बिग ब्रदर के साथ जुड़ जाएं और इस तरह की नॉलेज से भरपूर वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की डेट में जो आपको सबसे कॉमन रैम मिलेगा वो है DDR/SD रैम। दोस्तों, DDR/SD बेसिकली होता है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक। सो DDR इज डबल डेटा रेट और SD आपका होता है सिंक्रोनस डायनामिक। तो दोस्तों, DDR/SD रैम की अलग अलग जनरेशन्स मार्केट में आई हैं। जैसे कि साल 2000 में DDR रैम आया था, उसके बाद फिर DDR2 रैम आया, फिर DDR3 रैम आया और अब जो मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉमन है, आपको ज़्यादातर लैपटॉप्स में और PC बिल्ड्स में आपको मिल जाएगा, वो है DDR4 रैम। हालांकि अब DDR5 रैम भी आ चुका है लेकिन वो अभी इतना कॉमन नहीं हुआ क्योंकि अभी वो न्यू लॉन्च है। लेकिन ये जो अलग अलग जनरेशन्स की जो रैम है ये क्रॉस कंपैटिबल नहीं है, यानी कि जो DDR2 और DDR3 वाले जो रैम है वो जिस मदरबोर्ड में फिट होंगे, आपका DDR4 रैम हो सकता है उस मदरबोर्ड में फिट ना हो, और जिस मदरबोर्ड में आपका DDR4 रैम फिट होगा उस मदरबोर्ड में आपका DDR2 और DDR3 रैम नहीं फिट होगा। तो आपको अपने मदरबोर्ड की स्पेक शीट पढ़नी है और इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका मदरबोर्ड कौन से रैम को सपोर्ट करता है। तो आपका मदरबोर्ड जिस रैम को सपोर्ट करेगा आपको वही जनरेशन का रैम खरीदना है। तो अगली जो स्पेसिफिकेशन आ जाती है वो है आपके रैम का फॉर्म फैक्टर। तो दोस्तों, इसमें आपके दो टाइप के रैम आ जाते हैं, एक है DIMM और एक है SODIMM, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं डिम और सोडिम। जो आपका DIMM है यानी कि डिम, वो आपका 288 पिन वाला रैम होता है और वो जनरली थोड़ा बड़ा होता है, आपके डेस्कटॉप वगैरह में लगा होता है। और जो आपका सोडिम वाला है यानी कि SODIMM, उसमें आपके 260 पिन होते हैं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है और वो जनरली आपके लैपटॉप वगैरह के लिए यूज़ होता है। जब भी आप रैम खरीदने लगे तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि आपने कौन सा रैम खरीदना है। आपने रैम डेस्कटॉप के लिए खरीदना है या फिर लैपटॉप के लिए। आप अगर डेस्कटॉप के लिए रैम खरीदें और गलती से आप लैपटॉप वाला रैम खरीद लें जो SODIMM वाला रैम है तो आपका वो कंपैटिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगला जो स्पेसिफिकेशन जिसका हमने ध्यान रखना है रैम खरीदते वक्त वो है रैम की क्लॉक स्पीड। जी हाँ दोस्तों, रैम की भी क्लॉक स्पीड होती है और वो मेगाहर्ट्ज में स्पेसिफाई की जाती है। दोस्तों, ये आपको 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल सकती है, आपको 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल सकती है, आपको 2933 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल सकती है, आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल सकती है। तो आपको अलग अलग स्पीड की रैम मिल सकती है। तो जब भी आपको रैम लेना है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके रैम का स्पीड कंपैटिबल होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ेगी और आपको अपने मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशंस भी देखनी पड़ेंगी। आपके प्रोसेसर में ये स्पेसिफाई किया होता है कि मिनिमम रैम की स्पीड वो कितनी सपोर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर में मिनिमम रैम स्पीड लिखी होती है और आपके जो मदरबोर्ड की स्पेक शीट है उसमें आपको मैक्सिमम सपोर्टेड रैम स्पीड मिल जाती है। तो आपका मदरबोर्ड आपका मैक्सिमम रैम स्पीड बताता है और आपका जो प्रोसेसर है वो आपका मिनिमम रैम स्पीड बताता है। तो आप जो भी रैम खरीदेंगे उसकी क्लॉक स्पीड इस रेंज के अंदर अंदर होनी चाहिए, तभी वो आपका रैम आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल होगा, अदरवाइज वो रैम आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। दोस्तों, अगली जो स्पेसिफिकेशन आ जाती है आपके रैम की, जो आपको चेक करनी है वो है रैम की कैपेसिटी, यानी कि वो 8 GB की रैम आपको लेनी है या 16 GB की या 32 GB की। पर ये भी आप आंख बंद करके नहीं ले सकते क्योंकि आपको अपने मदरबोर्ड की स्पेक शीट चेक करनी पड़ेगी कि वो मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी की रैम सपोर्ट करता है। अगर आपका मदरबोर्ड मैक्सिमम 16 GB की रैम सपोर्ट करता है तो उसमें आप 32 GB का रैम नहीं लगा सकते। तो आपको रैम की कैपेसिटी डिसाइड करते वक्त भी अपने मदरबोर्ड की स्पेक शीट चेक करनी है, उसके बाद ही आपको कैपेसिटी डिसाइड करनी है। एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूँ, जनरली 8 GB तक का रैम आपको नॉर्मल होम और ऑफिस यूज़ के लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर वगैरह के लिए लेना चाहिए, वो इनफ होता है। लेकिन अगर आप 16 GB तक का रैम ले लेते
हैं तो आपके काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर आपके ऑटोकैड या फिर ऑटोडेस्क वगैरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके 16 GB रैम की डिमांड करते हैं, तो वो आपके आराम से आपके सिस्टम में चल जाएंगे। तो 16 GB तक रैम अगर आप ले लेते हैं तो वो सही रहता है, लेकिन मेक श्योर कि आपका मदरबोर्ड कितना GB रैम सपोर्ट करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगली जो स्पेसिफिकेशन आ जाती है जो आपको चेक करनी है वो है मल्टी चैनल कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, आपका मदरबोर्ड कितने चैनल सपोर्ट करता है ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपका मदरबोर्ड 16 GB तक रैम सपोर्ट करता हो लेकिन उसमें एक ही स्लॉट हो, यानी कि उस स्लॉट में या तो आप 8 GB का रैम डाल सकते हैं या फिर उस स्लॉट में आप 16 GB का रैम डाल सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपका मदरबोर्ड 16 GB तक रैम सपोर्ट करता है और उसमें एक नहीं बल्कि 2 स्लॉट्स हैं, तो उसमें आप 2 8-8 GB की रैम डाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई नया PC अगर बिल्ड कर रहे हैं तो ऐसा मदरबोर्ड ले जहाँ पे मल्टी चैनल आपका सपोर्टेड हो, क्योंकि आपका एक 16 GB के रैम के बजाय अगर आप 2 8-8 GB की रैम अपने सिस्टम में लगाते हैं तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। तो मल्टी चैनल के और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि अगर आप 2 8-8 GB के रैम लेते हैं तो वो आपको एक 16 GB के रैम के स्टिक के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। प्लस अगर आप 2 8-8 GB के रैम लेते हैं तो अगर आपका किसी दिन कोई एक रैम ख़राब भी हो जाता है तो भी आप एक रैम से अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही 16 GB का रैम का स्टिक लेते हैं तो अगर आपकी रैम ख़राब हो जाती है तो आपको वेट करना पड़ेगा, अपने PC को रिपेयर करवाना पड़ेगा या फिर रैम चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने लैपटॉप को या PC को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ट्राई करना चाहिए कि आप ऐसा मदरबोर्ड लें जो मल्टी चैनल कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता हो। तो दोस्तों, यही स्पेसिफिकेशंस थी एक रैम की। जब भी आप रैम खरीदने लगे इन सब स्पेसिफिकेशंस को आप ज़रूर चेक करें। मेनली जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके मदरबोर्ड की स्पेक शीट और आपके प्रोसेसर की स्पेक शीट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों के साथ रिलेटेड ही आपका रैम आता है और अगर इन दोनों के साथ वो कहीं से भी मिसमैच हो गया तो आपका रैम आपके सिस्टम में चल नहीं पाएगा और आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए जब भी आप नया रैम खरीदने जाएं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।